आपका कहना सही है। हम लोग विश्वास और भरोसा से सुन लीजिए, यहाँ के किसान जो है या आपको देख के वोट दिए, ना कि सांसद गिरिराज सिंह को वोट दिए, उसको 5 साल लोग देख चुके थे। दिवाकर जी, आपका आज कहना बुलाइएगा, क्यों बुलाएंगे? आपका कहना एकदम सही है और जिस भरोसे और विश्वास के साथ हम लोगों ने जिताया, कुछ वार्तालाप उनसे हो रही है, लेकिन यहाँ किसानों के बीच लगे, किसानों के बीच लगे। आप वार्तालाप वो कर रहे हैं या किसान कर रहा है? किसान कर रहे हैं। क्यों? उनका किसान कर रहे हैं। वो जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उनका हक है कि वो आएंगे। आना चाहिए। उनके क्षेत्र का जनता आना चाहिए जरूर, लेकिन किसानों के बीच कोई भी नेता वो नहीं, न विपक्ष के न पक्ष के कोई भी नेता है। हम कांवर के आसानी के आसपास जितने भी आश्रित लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं और आश्रितों के जो आश्रित हैं, उनका पशुपालन चल रहा है, उनकी खेती चल रही है। पिछले सरकार के रोलेट एक्ट और डेथ वारंट की तरफ फरमान होने से हम सबों के चेहरे पे बहुत बड़ी मायूसी और आक्रोश यह है कि हमारी लगभग 10,000 एकड़ जमीन पिताजी करते थे, हम भी करते हैं, मेरे बच्चे भी करते हैं, उसी पर निर्भर हमारा परिवार है। आज सरकार कहती है कि ये जमीन वन विभाग के नाम से खतियान बनाया जाए, सर्वेयर को कहा गया है। क्या हमारा घर भी उसी में है? आज बरसों बरस से हम लोग उस घर में रह रहे हैं, वो भी वन विभाग के खतियान उसका कह रहा है बनाने के लिए। बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नारी शक्ति जिंदाबाद। अभी वो अपनी लड़खड़ाती जुबान से बोले और जो बोले हम सबको समझना चाहिए। लड़खड़ाती जुबान से अरे है और थोड़ा मेरे शरीर में जान है, तो इस काम वक्ता के रूप में देव निरंजन भारती उनसे आग्रह करेंगे, लड़खड़ाइए नहीं, आइए और अपनी बात को रखें। देव निरंजन भारती। प्रणाम। सम्मानित अगर महापंचायत सभा के अध्यक्ष कार्तिक बाबू, मंच संचालन कर रहे संजय जी और उपस्थित भिन्न भिन्न गांव से आए हुए किसान माताओं और बहनों, मैं सबसे पहले अपनी ओर से आप तमाम लोगों का हम क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं कि आपने नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार लंगर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में कांवर के मजदूर लोग प्रखंड में धरना पे बैठे हुए हैं, धरना बैठे हुए हैं। मैं वहाँ के किसान से कुछ जानना चाहता हूँ कि आखिर किस समस्या के कारण और क्या प्रखंड कार्यालय में एक दिवसीय धरना दिए हैं, क्या समस्या है? कांवर के आसानी के आसपास जितने भी आश्रित लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं और आश्रितों के जो आश्रित हैं, उनका पशुपालन चल रहा है, उनकी खेती चल रही है। पिछले सरकार के रोलेट एक्ट और डेथ वारंट की तरफ फरमान होने से हम सबों के चेहरे पे बहुत बड़ी मायूसी और आक्रोश यह है कि हमारी लगभग 10,000 एकड़ जमीन अनैतिक और गैर कानूनी तरीके से वन विभाग को सरकार ने सुपुर्द कर दिया। हमारे पास 12,000, 50,000, 60,000 फुट होने के बाद हमारी जमीन को सरकार कबूल नहीं कर रही है, लेकिन एक विभागीय कागज के आधार से यहाँ के लगभग 5 लाख की आबादी के जिंदगी को खतरे में डाल दिया गया।
मामला सेंसिटिव है, फिर भी ना सुरक्षा के बारे में काम किया गया, ना जन जागरूकता के बारे में काम किया गया। मतलब इस क्षेत्र को के साथ ये व्यवहार किया जा रहा है कि लगता है कि यह बिहार सरकार का वोल्डोंड क्षेत्र है और हम लोग नेपाल के निवासी हैं। ना लोकतंत्र चलता है, ना संविधान चलता है, ना कानून चलता है। प्रशासन और उसके रूप में लग रहा है। आज से कुछ दिन पहले आप लोग मंडल में समस्या धरना दिए, तो इसके साहब के कौन से बताने का आप लोग को धरना हुआ है? एक्चुअली हम लोगों ने एक मांग पत्र रखा था जिसमें हमारे 3 मांग थे और हमें वहाँ गुमराह किया गया कि आपकी सारी मांगें मान ली गई, जबकि उस मांग को अगर देखा जाए तो उसमें ये नहीं ना हमें कोई लिखित आश्वासन दिया गया है, ना उनके वर्किंग प्रक्रिया में कोई तब्दीली आई है। धरल्ले से सर्वे चल रहा है, मांग वैसा का वैसा ही बना रहा है। हमें उस दिन बेवकूफ़ बनाया गया, किसानों को बेवकूफ़ बनाया गया कि हमने आपकी मांग मान ली है, आप जो है बंद खोल दीजिए। हम प्रशासन के साथ संतोषजनक और सौहार्दपूर्ण रवैया रख रहे थे और प्रशासन हमें मूर्ख समझ रही थी। हमारी कोई मांगे नहीं मानी गई, उसी के एवज में ही आज का धरना। यह 19वें दिन का कार्यक्रम है और 6 कार्यक्रम इसमें हुए हैं। यह किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, यह आम आवाम का कार्यक्रम है और आम आवाम धीरे धीरे संगठित हो रहे हैं और 90% तक हो चुके हैं। प्रशासन को ये समझना चाहिए कि जब जिंदगी का सवाल आता है, जान बचाने के लिए जान लेना संविधान के दायरे में। हमारी जान जा रही है, हम उपद्रवी हो सकते हैं, हिंसक हो सकते हैं, हमारे बीच में असुरक्षा की भावना आ सकती है, यहाँ की प्रशासनिक स्थिति खराब हो सकती है। इसी तरीके के आगे के कार्यक्रम आपको होते जाएंगे अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो। किसान समिति ने और किसानों ने यह प्रण लिया है कि 90 दिन के अंदर हम निष्कर्ष लिया है। 90 दिन के अंदर, 90 दिन का 16वां दिन, 90 दिन के अंदर हमें निष्कर्ष चाहिए। 16 हमको वापस 16 दिन में जवाब तो नहीं मिला आप लोग को? हमें लगता है पूछना भी बेकार है। ये कनीय पदाधिकारी हैं और हमने इनको जरूरत से ज्यादा इज्जत दी। अब इनसे पूछना भी बेकार है, यह आवाज पक्का और दिल्ली के सत्ता तक जाएगी। जी बात उन्होंने आश्वासन दिया था कि माननीय जिला पदाधिकारी बेगूसराय से मिलकर आप अपना पक्ष रखें। यहाँ में बात आने के कारण कल जिलाधिकारी महोदय अनुपस्थित थे। अगली सूचना मिलने तक हम अपना पक्ष वहाँ जाके रखेंगे और पक्ष पे जैसी भी कार्रवाई होती है। हमको ऐसा यहाँ नहीं है कि अनर्गल प्रलाप करके लोगों को भड़काने आए। हमारी मांगे पूरी हो जाए, हम आंदोलन बंद कर दें। यह नेता बनने का प्लेटफार्म नहीं है, सिर्फ हमारी मांगे पूरी हो जाए, किसानों को आश्वासन मिल जाए, मजदूरों को आश्वासन मिल जाए, उनका काम हो जाए, हम मामला बंद कर देंगे। विश्वास की बात ये नहीं है कि 40 साल से ये कलम से अपना सिग्नेचर करते गए और हमारी जिंदगी खराब ही करते गए। जो आया अपने रवैये में कोई भी बदलाव नहीं किया, एक और कलम चला दिया। तो प्रशासन और हमारे बीच में जो पतली सी विश्वास की दीवार थी उसको प्रशासन में बर्बाद कर रहा है। अब प्रशासन और सरकार अपना कदम आगे बढ़ाकर हमें आश्वासन दे कि हम आपके बात को सुन लेंगे और सुन रहे हैं, तभी ये कार्यक्रम रुकने वाला है, नहीं तो लगातार ही चलता। अच्छा ये बताइए, आप ही के गाँव में, आप ही के पंचायत में और इसी कांवर का जो सिलसिला आप लोग चला रहे हैं, इसी क्षेत्र के पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं रंजन बाबू, उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर? एक्चुअली वो हमारे गार्जियन हैं जी, आदरणीय तुल्य हैं और अब चूंकि वो बूढ़े हो गए, उन्होंने हम लोग को जिम्मेदारी दी है कि आप लोग इस मैटर को सलट लीजिए, आप लोग इस मैटर को दीजिए। उनका आशीर्वाद और गाइडलाइन हम लोग के साथ है, वो किसानों के साथ है। किसानों के साथ है, बिल्कुल। ठीक है, आपका शुभ नाम? मेरा नाम बल्लभ बादशाह हुआ। घर कहाँ हुआ? मंझौल पंचायत 1। अच्छा, कांवर में आपका कितना जमीन होगा लगभग? अनुमानित तौर पर हमारा कांवर में 3.5-4 बीघा जमीन होगा मात्र। अच्छा, देखिए एक और किसान है। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम विजय शंकर सिंह है। अच्छा, घर मंझौल हुआ। क्या समस्या है? ये समस्या रोटी और बेटी की है जी, रोटी और माँ की है जी। आज सरकार हमारी माँ बेटी रोटी सब छीन रही है, पानी सर से बह चुका है, हमारी जमीन छीन ली गई है नाजायज तरीके से। हमें वही 2-3 बीघा जमीन होगा जिसका ऑलरेडी रसीद कटती है,
हमारा दादा भी खेती करते थे, पिताजी करते थे, हम भी करते हैं, मेरे बच्चे भी करते हैं। उसी पर निर्भर हमारा परिवार है। आज सरकार कहती है कि ये जमीन वन विभाग के नाम से खतियान बनाया जाए, सर्वेयर को कहा गया है। क्या हमारा घर भी उसी में है? आज बरसों बरस से हम लोग उस घर में रह रहे हैं, वो भी वन विभाग के खतियान उसका कह रहा है बनाने के लिए। बताइए हम लोग कहाँ रहेंगे? अच्छा ये हमारे बच्चे कहाँ बताइए, रहेंगे? जैसा कि सूत्रों के हवाले से पता चला है 2013 से रजिस्ट्री बंद हो गई। हाँ, तो ये मुद्दा जो आज आप लोग इस स्तर पे उठाए हैं, अगर उस दिन उठाए रहते तो आज नौबत नहीं आती। हमारे बुजुर्ग अभिभावक जो थे वो इस केस को डील कर रहे थे, लेकिन हमको लगा कि उनकी भी सुनवाई ये सरकार ने नहीं की। अच्छा एक राम सेवक शर्मा नाम का डीएम आया था यहाँ, जी, जो साला अंधा था, बहरा था, गूंगा था। वो एसी में बैठ के पूरे इलाके का जमीन को नोटिफाई कर दिया, करीब तकरीबन 15 से 20 हेक्टेयर जमीन। वो ये नहीं देखा कि इसमें किसान बसा हुआ है, सैकड़ों बरस से उसका घर है, उसकी खेती है। उसने नित्यानंद चौक से उत्तरी भाग को जमंगला हाई स्कूल के मैदान सहित पूरे काबर क्षेत्र वन पर्यावरण में डाल दिया। तब से हमारे अभिभावक लड़ते आए, लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, तो ये जो सारे जमीन को जो वन विभाग को देने का सरकार ने जो निर्देश दिया है, जिसका वहाँ पे घर है, उसको कुछ मुआवजा की बात किया है? कुछ मुआवजे की बात नहीं कर रहे, वो खतियान ही बना रहा है वन विभाग के नाम से। अच्छा, हम जो रैयत हैं, जो हम राजस्व देते हैं, जो हम रसीद कटाते हैं, जो हमारे बाप दादा की कुछ जमीन है, वो वन विभाग के नाम से खतियान बनाएगा। हमें कोई मुआवजा देने की नाम आपको मुआवजा चाहिए या जमीन चाहिए? हमें तो जमीन चाहिए। हमारी वो रोजी रोटी है, हम पहले रोटी खाएंगे ना जी। मुआवजा लेके हम क्या करेंगे? हम उसी पे निर्भर करते हैं। क्या लगता है इस आंदोलन से कुछ होगा? इस आंदोलन सर कटा लेंगे, लेकिन सरकार को 1 इंच जमीन नहीं देंगे। जरूर होगा, जरूर होगा, उसको 1 इंच जमीन नहीं देंगे। आपका घर कहाँ बताया अपना? मंझौल पंचायत 3 घर नाम? विजय शंकर सिंह। किसानों का क्या हालात है वो बताने की जबान से नहीं बताया सकता है। जो किसान है, जिनका जमीन है, जिनकी संपत्ति जा रही है, जिनका आहार जा रहा है, वो उनका परिवार, उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग, आने वाले भविष्य सब उसी जमीन पे निर्भर हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। क्या शुभ नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम आनंद कुमार सिंह हुआ। आपका भी जमीन है कबर में? जी, बहुत सारा। क्या हो रहा है? ये सरकार का क्या फरमान है? सरकार का समय समय पे बहुत तरह का फरमान आते रहा जी, और अलग अलग स्तरों पे लड़ाइयाँ भी हम लोग लड़ते रहे। जी, अभी एक नया फरमान आया कि सर्वे में सारी जमीन वन विभाग के नाम से बंदोबस्त की जाएगी। क्यों की जाएगी? सर्वे का नियम है कि जो जमीन के मालिक होते हैं उनके नाम से सर्वे खतियान बनता है। बिल्कुल, आप भी जान रहे हैं, सारा समाज जानता है, आप सर सभी जानते हैं। एक बात बताइए, जब सरकार जमीन मालिक के नाम से खतियान बनता है तो 2000 में बिहार सरकार का ये कलेक्टर था मनोज कुमार नाम का, वो 2013 में रजिस्ट्री बंद किया। किसके लिए बंद किया? क्या किसान वन विभाग का जमीन बेच रहा था जिसके लिए रजिस्ट्री बंद करना पड़ा? अगर वन विभाग का जमीन किसान 2013 में बेच रहा था तो तुम्हारा शासन व्यवस्था कैसा था? सरकारी जमीन बिक जा रहा था जी। अगर नहीं, उसके लिए आदेश नहीं था तो तुम मान रहे हो कि किसान का जमीन है, इसको रोकना है रजिस्ट्री को, तो वहाँ मान लिए कि हाँ किसान का जमीन है, रजिस्ट्री रोक दो, नहीं बेचना। आपके पदाधिकारी का, एसडीओ का, पर्यवेक्षक का, वन विभाग का सचिव आए दौरा पर, उनको रिपोर्ट में लिख कर दिया गया है, एसडीओ मंझौल का लिखा हुआ है कि 10,500 बीघा से ज्यादा जमीन रैयती है। आज उस चीज को क्यों नहीं मान रहे हो कि हाँ रैयती है? तो वन विभाग को आप कैसे कह रहे हैं कि लाभ रहेगा? सरकार के द्वारा तुगलकी फरमान जारी कर हटा दिया जाए। बिल्कुल तुगलकी फरमान है, बिल्कुल 100%। जब आप खुद मान रहे हैं, आपका पदाधिकारी मान रहा है कि हर रैयती जमीन है, किसानों की जमीन है, तो आप किस आधार पे कह दिया कि वन विभाग के नाम से हस्तांतरित होगा? ये भी माना। तो पहले आप बताइए कि आपने किसान से लिया कब? क्या आप एक्वायर कर लिए? क्या मुआवजा दे लिए?
अगर नहीं दिए तो कौन सा लेटर ऐसा आपने इशू किया था कि वन विभाग को बिहार सरकार जमीन दे दी? बिल्कुल। जो वन विभाग के नाम से ट्रांसफर होगा जमीन में रैयत मालिकाना हक। अच्छा, यह आंदोलन अब किसान लोग जो जुड़े हुए हैं इसमें मेहनत कर रहे हैं, 16वां दिन है, क्या लगता है सरकार के कान तक यह बात पहुंचेगी? पहुंच तो रही है, पहुंच रही है। उसका कुंभकर्णीय नींद जगेगी? कुंभकर्ण को जगाने के लिए बहुत सारा प्रयास किया गया था। हाँ, थोड़ा बहुत से तो कुंभकर्ण जागेगा नहीं। जी नहीं। तो अभी थोड़ा सा समय आप दीजिए। अभी हम लोग जो कहिए कि शांतिपूर्ण तरीके से, जो गांधीगिरी तरीके से जो होता है कि दरखास्त देना, उनसे मिन्नत करना, आरजू करना, एसडीओ साहब हैं, बीडीओ साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं, विधायक जी हैं, एमपी जी हैं, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब किसान को लगेगा कि अब हम डूब जाएंगे, अब कल खत्म हो जाएगा, यहाँ नेम प्लेट देखने लगे तो आंदोलन क्या होगा? बिल्कुल उग्र हो जाएगा। बिल्कुल उग्र होगा तो उग्र आंदोलन का तो अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। हर किसान किया, देश में हजारों ऐसा उदाहरण पड़ा हुआ है। और जितने भी ये नेता बने बैठे हैं या जो सरकार में है, वो कहाँ की वो पैदाइश है? वो भी तो उसी आंदोलन की पैदाइश। बिल्कुल, उनको अच्छी तरह पता है कि आंदोलन उग्र होगा तो क्या होगा। अच्छा, 16 दिन में कभी जेजे बाबू के विधायक आए थे आप लोग का हाल जानने के लिए? नहीं, कभी नहीं आए हैं। विधायक तो बिल्कुल ही नहीं आए हैं। सांसद से मिलने यहाँ के कुछ प्रतिनिधि लोग गए थे, वो आए नहीं? नहीं, वो नहीं आए। अब वो नहीं आएंगे। जब एक बार कोई जीत जाता है ना तो वो जल्दी नहीं आता है। उनको बुलाना पड़ता है, घसीटना पड़ता है, तब वो आता है। इसी किसान के वोट से वो जीते हैं। बिल्कुल। लेकिन किसान की तकलीफ को सुनने के लिए उनके पास समय टाइम कहाँ है? टाइम कहाँ है? वो सुख जो यहाँ से किसानों ने उसे चुनकर भेज दिया कि आप सुख में रहिए पटना में, आप सुख में रहिए दिल्ली में, वो सुख छोड़कर यहाँ क्यों आएंगे? यानी किसान आएंगे 25 में आएंगे। किसान रोड पे दौड़ रहा है, कोई नेता देखने वाला नहीं, आप धूप में सब बैठा है 4 घंटे से। यही है सच्चाई नेता का, यही सच्चाई है नेता का, विधायक का, सांसद का, प्रतिनिधि का, जो किसान के वोट से, किसान की ताकत से कुर्सी पे बैठते हैं और बैठते ही किसान को सबसे पहले भूल जाते हैं। यही हाल हुआ था यूपी बॉर्डर पे, यही हाल हुआ था दिल्ली में, पंजाब में। लेकिन सरकार को झुकना पड़ा, वो आप सब लोग जानते हैं। सरकार झुकी, लेकिन गांधीगिरी से नहीं। सरकार को झुकाने के लिए वहाँ पे किसानों को भगत सिंह का रौदा करना पड़ा, जो सारे लोगों के बीच रखा हुआ है। आगे हमारे एक और प्रतिनिधि हैं पंचायत के, क्या है आप क्या बताइए मुखिया जी, किसान के साथ ये जो नाजायज हो रहा है आपके नेता कर रहे हैं, वो जायज है? दिवाकर जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस लगातार लड़ाई में आप 16 दिन से आप साथ हैं और आपके तमाम मीडिया कर्मी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट के मीडिया कर्मी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। हमारे बगल में देख रहे हैं बुजुर्ग किसान हैं, यहाँ पर या दिन रात एक करके धरना पर बैठे हुए हैं। और मैं शांतिपूर्वक हाथ जोड़कर यही से आग्रह कर रहा हूँ, सरकार, हमारे माननीय सांसद और विधायक जितने भी हैं, मेरी बात को वह समझे। मुखिया जी, मेरा सवाल है सिंपल है। आप ये 6 महीना पहले चुनाव हुआ था, साल भर पहले, आप दरवाजे जाके जिस सांसद का वोट मांग रहे थे, वह सांसद कहाँ है? वह सांसद अभी किसानों के बीच नहीं, वह अभी किसानों के बीच नहीं। आप वोट कहाँ मांग रहे हैं? मैं आपको बस ही नहीं बता रहा हूँ, मैं आपका कहना सही है। हम लोग विश्वास और भरोसा से, सुन लीजिए, यहाँ के किसान जो है या आपको देख के वोट दिए, ना कि सांसद की राशि को वोट दिए, उसको 5 साल लोग देख चुके थे। दिवाकर जी, आपका कहना एकदम सही है। और जिस भरोसे और विश्वास के साथ हम लोगों ने जिताया, कुछ वार्तालाप उनसे हो रही है, लेकिन यहाँ किसानों के बीच अलग, किसानों के बीच अलग। आप वार्तालाप वो कर रहे हैं या किसान कर रहा है? किसान कर रहे हैं। क्या उनका किसान कर रहे हैं? वो जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उनका हक है, वो आएंगे। आना चाहिए। उनके क्षेत्र का जनता आना चाहिए जरूर। लेकिन किसानों के बीच कोई भी नेता वो नहीं, न विपक्ष के न पक्ष के कोई भी नेता है कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है सहारा देने के लिए। दिवाकर यह जो हम लोग किसान मोर्चा है, यह कोई राजनीतिक पार्टी मंच नहीं है। हम सबको खुले मन से आह्वान करते हैं
कि जो नेतागण है, जो विधायकगण है, जो मंत्रीगण है, किसी भी पार्टी दल से है, वो हमारी बात को समझकर बूझकर हमारे किसान भाइयों के साथ में आकर हमारे जमीन को सिर्फ वापस करवा दे। ना मुझे आंदोलन करना है और ना मुझे रोड जाम करना है। आग्रह पूर्वक हम माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ रखे। आपकी बात हम समझ रहे हैं। आप एक ही बताइए, आप इधर आइए, आप आइए, आप आइए। आप किसको वोट दिए थे? ये तो गिरिराज सिंह से उम्मीद है या वो जो कम्युनिस्ट का था उससे उम्मीद है? नहीं, हमको जो जीतेगा उससे उम्मीद करेगा जनता। नहीं, अभी तो गिरिराज सिंह जी हमको संपर्क करने भी नहीं आ रहे नहीं आए हैं और हमारी जनता लाखों में यहाँ मरने के लिए तैयार है। बिल्कुल। और किसी भी सूरत में अपनी जमीन हम नहीं देंगे। हम बाल बच्चे सहित आत्महत्या कर लेंगे उनके सामने, लेकिन हम जमीन सरकार को किसी भी हालत पर नहीं देंगे। ये मेरी अपनी फर्ज है, ये सत्यता है। हम किसान कभी झुकने वाले नहीं हैं, जान देंगे लेकिन हम नहीं देंगे। क्या नाम हुआ आपका? रामुदय सिंह मेरा नाम है, घरमल झौल, अच्छा। बाबा टोला, पंचायत 2 का। कितना जमीन हुआ कवर में आपका? हमारा जमीन हमारा तो कुछ भाग है जी, हमारा पर्सनल जमीन 4.5 बीघा है। यानी 4.5 बीघा जमीन में ही आपका पूर्वज भी गुजर गए, आप भी हाँ, ऊपर से ले रही है। हाँ, देखो बच्चे मेरे अपनी जमीन पूर्वजों से मेरे धरोहर मिला है। मैं उस जमीन से जी रहा हूँ, जानवर जी रहा है, बच्चे जी रहे हैं, हमारे उस पर पूरा भरोसा है। मुखिया जी ये बताइए, सारे लोग इनकी बात को आपने सुना, जनप्रतिनिधि से बहुत आशा करते हैं लोग वोट के समय में, वोट देने के बाद। अब आप जनप्रतिनिधि से छोटा जनप्रतिनिधि को ये बोलेगा लोग, वो आगे बढ़ाएगा, आगे का बात आगे बढ़ेगा, लेकिन कब तक होगा ये? आपका कहना एकदम सही है। हमारे रामुदाचा ने जो कहा है, जिस आशा और विश्वास के साथ हमारे सांसद को चुना गया है, उनको भी चाहिए कि उसी आशा विश्वास के साथ किसान के बीच के आकर किसान के समस्याओं का निराकरण करे। चुनाव के दिन अगर धूप होती है या बारिश होती है तो प्रतिनिधि जहाँ पे वोट होता है वहाँ पे टेंट लगवा देता है। सारे लोग ये बात जानते हैं कि नहीं जानते? और अभी धूप में किसान मर रहा है, देखने वाला कोई नहीं। इसी सब चीज के कारण तो जनप्रतिनिधि पर से जनता का विश्वास खत्म हो रहा है। इसी सब कारण तो जनप्रतिनिधि से विश्वास खत्म हो रहा है। 2023 के चुनाव में विश्वास खत्म हो चुका था, 24 के चुनाव में, लेकिन लोकल आदमी जो वोट में है, सवाल तो उन्हीं से की जाएगी। मोदी जी का चेहरा देखकर वोट मोदी जी को बुलाइए, मोदी जी को बुलाइए। हम लोग गिरिराज जी अनुयायी है, हम लोग पत्र दे रहे हैं, हमारी बातों को सुना और समझा जाए। पंजाब में, दिल्ली में अभी आंदोलन यहाँ भी देखिए, यहाँ अभी शुरुआत है, यहाँ पर भी जब बड़ा आंदोलन रूप धारण कर लेगा तो मोदी जी या नीतीश जी राज्य सबको आना पता करेगा। किसान से बढ़ के देश में कोई मरने के बाद अब या उनकी जिम्मेदारी है, कब आ रहे हैं, हम लोग मरने थोड़े जा रहे हैं, उनको मारेंगे जब थक जाएंगे तो वो मरेंगे, हम लोग नहीं मरेंगे। क्या जो जनप्रतिनिधि, उनको कैसे हम लोग छोटे स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, अपना परिवार चलाएगा या उसको मारने जाएगा? हम लोग जब हमारा जब दाल रोटी नहीं चलेगा तो क्या करेंगे हमारे जब बाल बच्चे। देखिए यही है मंझौल का सच्चाई। मेरी बातों को कुछ लोगों को तकलीफ भी होगा। यहाँ पे जो छोटे जनप्रतिनिधि है वो अपना रोटी सेकने में पड़े हैं, कुछ लोग पॉलिटिक्स करने में पड़े हैं। किसान जो एक्चुअल किसान है वो धूप में मर रहा है। सांसद महोदय इसी में बैठे हुए हैं, विधायक जी पटना में बैठे हुए हैं, देखने वाला कोई नहीं। एसडीओ बीडीओ अपने अपने चंबर में बैठा हुआ है, किसान मर रहा है। मैं आपको फिर दिखाऊंगा अगले वीडियो में यहाँ की अगली क्या रणनीति होती है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।